नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या किया था, आपको नंबर सिस्टम के बारे में बताया था। जो डिजिट होती है 0 से लेकर के 9 तक होती है, उन्हीं 0 से 9 तक के बीच की जो डिजिट होती है उन्हीं से सारा मैथ का खेल चलता है। अब मैथ का खेल चलता है तो वहाँ से कैसे नंबर को जो है डिजिट से नंबर बनाया जाता है, संख्या बनाया जाता है, संख्या को कैसे अंकों में रिप्रेजेंट किया जाता है, अंकों को कैसे वर्ड्स यानी सब्जेक्ट में रिप्रेजेंट किया जाता है, ये भी हमने जान लिया है। ठीक, अब देखिए नंबर्स जो होते हैं वो 3 टाइप के नंबर होते हैं। जो नंबर होते हैं वो 3 टाइप के नंबर होते हैं। अब कौन कौन से 3 टाइप के नंबर होते हैं? क्या होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, और दोनों के जो बीच में होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। जिसे जीरो को आप लोग जानते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो डिजिट हमारा होता है 0 1 2 3 9 तक हमारा जो था ये क्या था? डिजिट था। धनात्मक यानी पॉजिटिव, ऋणात्मक मतलब नेगेटिव। पॉजिटिव का जो साइन होता है किससे रिप्रेजेंट करते हैं? धनात्मक का साइन यानी जो प्रतीक होता है यानी चिन्ह होता है वो क्या होता है? आप लोग इससे परिचित होंगे। परिचित नहीं है तो समझिए, जो धनात्मक का जो चिन्ह होता है इससे रिप्रेजेंट करते हैं। जीरो यानी गोले से रिप्रेजेंट करते हैं। नेगेटिव यानी माइनस ऋणात्मक का जो चिन्ह होता है ये एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए चीजें क्या आ जाती है, जीरो हो गया, ए मिड पॉइंट हो गया। अगर आप इसके क्या है इधर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? जो है नेगेटिव मिलेगा। और इसके इधर जाएंगे तो क्या मिलेगा? जो है पॉजिटिव मिलेगा। यानी अगर कोई व्यक्ति जीरो की जगह खड़ा हो गया है, अगर कोई व्यक्ति जीरो की जगह खड़ा हो गया है, हाथ भी बना देते हैं। अगर वो क्या कर रहा है, उसकी आंख इधर है तो आंख के आगे वाला जो होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी धनात्मक संख्याएं कहेंगे इन्हें। इन्हें क्या कहेंगे बच्चा? धनात्मक संख्या कहेंगे। और इसके जो पीछे होगा पीठ की तरफ उसे क्या कहेंगे बेटा? ऋणात्मक संख्या कहेंगे। और वो जहां खड़ा है वो खुद क्या है बेटा? वो जीरो, जिसे हिंदी में कहे तो शून्य कहा जाता है। अब देखिए इधर गए आप ऋणात्मक संख्या मिलेगी, इधर गए आपको क्या मिलेगी? धनात्मक संख्या मिलेगी। अब जीरो के बाद क्या आता है देख लीजिए, जीरो के बाद 1 2 3 4 ये आ गया। और जीरो के इधर ऋणात्मक यानी -1 -2 -3 -4 -5 -6, ऐसे ऐसे जो काउंटिंग नंबर होता है, गिनती है, वो चलती जाएगी। ये क्या है? हमारी ऋणात्मक संख्याएं हैं। ये क्या है? धनात्मक संख्याएं हैं। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जब धनात्मक संख्याएं हैं तो उनके आगे क्या लगाना चाहिए? धन लगाना चाहिए। तो आपका कहना जायज है कि +1 +2 +3 +4 +5 ऐसे लिखना चाहिए। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज नोट करनी चाहिए आपको, अगर आप मैथ के बारे में यहाँ नहीं जानते इन सब चीजों को, तभी इस लेक्चर में आए हैं। अगर आपको जो है नॉलेज होता थोड़ा भी मैथ का तो यहाँ नहीं आए, लेकिन आपको अगर क्या करना है, सीखना है मैथ को, तो हमारे इस वीडियो की सीरीज में जो है, ठीक है, ये तीसरा लेक्चर है हमारा। अभी आप लेट नहीं हुए हैं, अभी आप सही टाइम पे आए हैं। अगर सीखना है हमें मैथ, अगर तुम्हें अच्छे से सीखना है तो वीडियो में लगातार बने रहिए। जो है बहुत छोटी छोटी चीजों को, बारीक बारीक चीजों को हम आपको सिखाएंगे। आपको घबराना नहीं है,
आपको जो है जो भी बताया जाता है उसको ध्यान में रखना है, प्रैक्टिस करना है। बाकी आप जो पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, आप पढ़ाई कीजिए, उससे में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको अगर मैथ जीरो से हीरो बनना है, आपको मैथ का जीरो भी नहीं आता, क्या धनात्मक कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है, कैसे गुणा किया जाता है, कैसे भाग किया जाता है, ये सारी चीजें आपको नहीं आती, तो आइए हमारे वीडियो में जो है हम आपको सिखाएंगे, गारंटी के साथ सिखाएंगे, 100% गारंटी लेके सिखाएंगे। आपको मैथ आ जाएगा, नहीं आएगा तो पढ़ाना छोड़ देंगे। तो धनात्मक संख्याएं, अब देखिए क्या होता है, इस चीज को नोट कीजिएगा। अगर कोई संख्या है, कोई संख्या लिखी है, कुछ भी लिखा है, मान लीजिए 455 लिखा है, तो इसको क्या कहेंगे? अगर इसके सामने पॉजिटिव का साइन लिखा है तो प्लस 455 यानी 455 धन है। अगर माइनस का निशान लिखा है यानी माइनस 455 है। लेकिन इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, अगर माइनस लिखा है तो उसको ऋणात्मक 455 कहेंगे, लेकिन अगर धन नहीं लिखा है तब भी उसको हम क्या कहेंगे? धनात्मक 455 कहेंगे। यानी जो भी हमारी संख्याएं हैं, अगर उनके आगे कोई साइन नहीं है तो उसे हम धनात्मक संख्या कहेंगे, लेकिन अगर निगेटिव यानी निगेटिव का साइन लगा हुआ है तो उसे क्या कहेंगे? ऋणात्मक संख्याएं कहेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और जीरो। एक सिंपल भाषा में कहें, ये तो अंक गणित की बात हो गई, बीज गणित पे भी चर्चा कर लेते हैं। क्या होता है? वही सेम चीज होता है, जीरो होता है। अगर कोई भी संख्या है, क्या है, इधर जाएगी, मान लीजिए प्लस एक्स प्लस 2x प्लस 3x, इधर जाओगे तो आपको पॉजिटिव मिलेगी। अभी x की जगह कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। ऐसे सेम तरीके से इधर जाएंगे तो क्या होगा? -x -2x -3x, इस तरीके से इधर जाएंगे तो निगेटिव होगा। तो आपको अंक गणित और बीज गणित कुछ नहीं होता है, दोनों सेम सेम होता है, बस माइंड का गेम होता है, जो कि हम धीरे धीरे आपको ले चलेंगे वहां तक और आपको सिखाएंगे। तो आपने नंबर्स को पढ़ लिया। नंबर जो होता है, क्या होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, ठीक है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और क्या होता है? जीरो होता है। तीन संख्याएं होती है इन्हीं नंबर्स को लेकर के। अब इन्हीं तीनों नंबर्स का जो है ये मैथ में टोटल खेल होता है, ठीक। इन्हीं तीनों नंबर्स का मैथ में खेल होता है। इन्हीं तीनों नंबर्स को कभी जोड़ दिया जाता है, कभी घटा दिया जाता है, कभी गुणा कर दिया जाता है और कभी भाग कर दिया जाता है। अब क्या है, आइए समझते हैं। जोड़ क्या है? जोड़ क्या होता है? एडिशन। अब देखिए, हमारे जीवन में प्रतिदिन कुछ न कुछ घटनाएं होती हैं जिसमें हमें जोड़, गुणा, घटाना, भाग, जैसे आप पढ़ नहीं रहे तब भी आपको जिंदगी में ये जोड़ने घटाने का काम आता है। जैसे आपके पास 5 रुपए हैं, आपके पास पहले से 5 रुपए हैं, किसी ने आपको 3 रुपए और दे दिया, इसको तो बताइए, छोड़िए, पहले से आपके पास कितना है? 5 रुपए है। अगेन आपको किसी ने क्या कर दिया, जो है 3 रुपए और दे दिया। तो सिंपल सी बात है, आपके पास कितना हो जाएगा? 5 तो पहले था, ठीक है, 3 तो और मिल गया, तो 5 6 7 8 अंगुली से जोड़ते हो तो 5 और 3 दोनों मिला के 8 हो जाता है। इसी को अगर हम क्या करें, जो है जोड़, यानी ये तो नंबर छोटा था, आपने जोड़ लिया। कोई कहे कि आपके पास जो है 500 रुपए पहले से हैं, 200 रुपए आपको हम फिर दे दिए, तो अब आप बताइए कितना आपके पास जो है टोटल पैसा कितना हो गया, वो बताइए। अब ये देखिए 500 200 ये तो आसान वर्ड है, जीरो जीरो लगा है तो 700 कह सकते, लेकिन ये 700 ये जो टोटल आ रहा है कैसे आता है, इसी को हमें समझना है। तो सिंपल वे में समझते हैं, तो 500 लिख दिया हमने और 200 लिख दिया, ठीक। अब 500 और 200, पहली चीज एडिशन यानी प्लस का साइन होता है,
क्या है, यहाँ पे प्लस का साइन लगाएंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या यूज होता है, जैसे आपके पास जीरो मतलब कुछ नहीं है, और फिर आपके पास कुछ नहीं आ गया, यानी टोटल मिला के कुछ नहीं क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, यानी कुछ नहीं आपके पास है, कुछ नहीं है, तो यानी कुछ नहीं मतलब क्या हो गया, जीरो। अगेन कुछ नहीं है जीरो। पांच है आपके पास, ठीक है, पांच है, एक दो तीन चार पांच, क्या है, दो और मिल गया आपके पास, एक दो। अब जोड़िए, देखिए टोटल गिनिए कितना होता है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात, यानी टोटल जोड़ने पर कितना आ गया, 700 आ गया। ऐसे ही देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास 428 है, ठीक है, आपके पास 428 है, किसी ने क्या कर दिया जो है 353 और दे दिया आपको, अब बताइए क्या होगा। या मान लीजिए 53 यानी 53 आपको किसी ने और दे दिया, अब कैसे लिखेंगे, ये तो आपके पास 3 नंबर है, ये 2 नंबर है, तो हमेशा जोड़ते टाइम क्या ध्यान रखना है आपको, आपको हमने बताया था इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था। तो इकाई दहाई सैकड़ा यानी सैकड़ा है, इकाई दहाई, तो आपको कितने भी नंबर हो, आपको क्या करना, इकाई को इकाई के नीचे, इकाई इसका इसके नीचे 3 लिखिएगा, दहाई इसका इसके नीचे क्या लिखिएगा, 5 लिखिएगा। अब कहिए यहाँ कुछ नहीं है तब क्या लिखें, तो जिसके नीचे कुछ नहीं है उसके नीचे क्या लिख सकते हैं आप, जीरो लिख सकते हैं। अगेन यहाँ पे धन का निशान। 8 आपके पास है, 3 और मिल जाएगा, देखिए क्या है आपके पास 8 है, 3 और मिल जाएगा, काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11। अब क्या 11 आ गया, तो 11 को ऐसे लिख देंगे, नहीं, 11 को जो है जैसे 2 नंबर आए या 3 नंबर आए, अब यहाँ जोड़ने पे 2 नंबर आए चाहे 3 नंबर अगर आ रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसको पहले जोड़ लिया, 11 आया, 11 को क्या करेंगे, जो इकाई वाला अंक होगा उसको लिख देंगे, और जो बचेगा दहाई वाला अंक जिसको जोड़ रहे हैं उसके बगल वाले में ऊपर आ जाएगा, ठीक, यानी एक यहाँ पे हमने लिख दिया और दूसरा वाला एक यहाँ पे लाके कर दिया। अब क्या होगा देखिए, इसको तीनों को एक साथ जोड़ेंगे, 1 प्लस 2 प्लस 5, क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या आएगा 8। अगेन अगर 4 में आप जीरो जोड़ेंगे तो 4 में कुछ नहीं जोड़ेंगे तो 4 4 8 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और छोटी छोटी चीजें हैं, ये जोड़ है, ठीक है। अब जोड़ के बाद जो है इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, जोड़ में जो है कुछ भी ले सकते हैं आप सिंपल वे में, जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा डिजिट है, 5 2 3 4, ठीक, प्लस 44 प्लस 3 2 7। अब देखिए इसको जोड़ना है तो कैसे लिखेंगे, 5 2 3 4 सबसे बड़ा नंबर 4 डिजिट का है, उससे छोटा क्या है 3 2 7, क्या करेंगे इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, और सैकड़ा के नीचे सैकड़ा। अब बचा है ये वाला नंबर, अगेन क्या करेंगे, इकाई के नीचे इकाई और दहाई के नीचे दहाई। अब क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो जीरो हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है जीरो, इसके नीचे कुछ नहीं है जीरो, यहाँ पे प्लस का साइन। देखिए जोड़िएगा तो 4 में 7 जोड़िएगा, 7 4 11, 11 को 4 में जोड़िएगा, 11 4 कितना हो जाएगा 15। अब हमने क्या कहा, इकाई वाला अंक आपको क्या करना है, लिख लेना है, बचेगा दहाई वाला अंक इसके ऊपर आ जाएगा। कोई कहे कि क्या इसके ऊपर लिख सकते, नहीं, जिसको आप जोड़ रहे हैं जस्ट उसके बगल वाले पे, ठीक है। तो अब जोड़िए, 3 1 4 2 6 4 10, क्या आ गया 10। अब इकाई अंक क्या है हमारे पास, जीरो, तो जीरो लिख लेंगे, अगेन एक बचा तो एक क्या लिखेंगे, इसके सर पे बैठाएंगे, 2 1 3 3 6, 6 में जीरो जोड़िएगा कुछ नहीं, यानी 6।
अगेन यहाँ 5 बच गया 5, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। यानी कितने भी नंबर्स रहें, आप जोड़ना है तो उसको क्या करना है, सबसे पहले बड़ी डिजिट, उसके पहले उससे छोटी डिजिट, फिर उससे छोटी डिजिट, ठीक है, लिखना है। क्या करना है, इकाई को इकाई के नीचे, दहाई को दहाई के नीचे, सैकड़ा को सैकड़ा के नीचे, ठीक है। इस क्रम में आप लिखेंगे तो जोड़ने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए घटाना देखते हैं कैसे घटाया जाता है।